गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत पढ़ा था जो स्पेयरमैन ने दिया था। आज हम लोग देखेंगे बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत या इसको इंग्लिश में कहते हैं मल्टी फैक्टर थ्योरी, बहुतत्व सिद्धांत या बहुकारक सिद्धांत, जिसको थांडाइट ने दिया था। कल के सिद्धांत में दो फैक्टर थियरी जिसको स्पेयरमैन ने दिया था, उन्होंने कहा था कि बुद्धि दो कारकों से मिलकर के बना है। ये चित्र आपको याद आ रहा होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि दो फैक्टर पाए जाते हैं, जी फैक्टर और एस फैक्टर। इसकी इन्होंने थांडाइट ने आलोचना की थी। उन्होंने कहा कि बुद्धि में सामान्य कारक जैसे कोई तत्व होते ही नहीं है, जी फैक्टर जैसे कोई भी तत्व होते ही नहीं है, बल्कि बुद्धि तो अनेक छोटे 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 विशिष्ट कारक या विशिष्ट तत्वों से मिलकर के बनी हुई है। और इन विशिष्ट कारकों में जो विशिष्ट कारक हैं वो आप एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। और जब भी कोई मानसिक समस्या या मानसिक कार्य हमारे सामने आता है तो उनमें से कुछ कारक एकत्रित होकर के जिस प्रकार का मानसिक कार्य होता है उस कार्य को संपादित करते हैं। इस प्रकार उन्होंने माना था कि बुद्धि में सामान्य कारक जैसे कोई तत्व नहीं होते हैं, बल्कि बुद्धि अनेक छोटे 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 विशिष्ट कारकों या विशिष्ट तत्वों से या विशिष्ट फैक्टर से मिलकर के बना है। इसीलिए इनके सिद्धांत को मल्टी फैक्टर थ्योरी कहते हैं। जैसे उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार एक मकान का निर्माण ईंटों से होता है, लेकिन मकान के निर्माण में प्रत्येक ईंट का अपना महत्व है। अगर मकान में से एक ईंट किसी दीवार से निकाल ली जाए तो उसमें आर पार दिखाई देने लगेगा। उसी प्रकार उन्होंने कहा कि जो विशिष्ट मानसिक योग्यताएं हैं, सामान्य योग्यता तो होती ही नहीं है बुद्धि में, ये जो विशिष्ट मानसिक योग्यताएं हैं ये एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, ना कि जो है जुड़ी हुई होती हैं, ना कि से संबंधित होती हैं एक दूसरे से, बल्कि स्वतंत्र होती हैं। बाद में इनकी इसी बात को लेकर के आलोचना हुई थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने ये भी बताया, जो स्पेयरमैन ने सिद्ध किया था कि बुद्धि में जी फैक्टर और यस फैक्टर पाया जाता है। इसको सिद्ध करने के लिए इन्होंने बहुत सारे मानसिक परीक्षण अप्लाई किया था और उसमें सहसंबंध ज्ञात करके ये सिद्ध किया था कि सहसंबंध उच्च और धनात्मक आया तो जो है जी फैक्टर कोई ऐसा फैक्टर है जो काम करता है, उसको उन्होंने जी फैक्टर का नाम दिया था। और पूर्ण नहीं आया सहसंबंध, वो एस फैक्टर के कारण नहीं आया, इसकी इन्होंने आलोचना की थी। और उन्होंने कहा कि विभिन्न मानसिक जो क्रियाएं हैं उसमें सहसंबंध उच्च और धनात्मक पाया जाना जी फैक्टर के कारण नहीं होता है, बल्कि कॉमन फैक्टर के कारण होता है, कॉमन एलिमेंट्स के कारण होता है। और पूर्ण ना होना वो जो है अनकॉमन फैक्टर के कारण होता है। मान लीजिए एक उदाहरण से हम समझते हैं कि मान लीजिए कार्य यक्स और कार्य वाई है, ठीक है, और उसको करने के लिए 10 मानसिक योग्यताओं की या फैक्टर्स की आवश्यकता है। दोनों को एक्स और वाई दोनों दो कार्य हैं और इनको करने के लिए 10 मान जो है कारकों की आवश्यकता है, फैक्टर्स की आवश्यकता है, जिसमें 8 कारक ऐसे हैं, 8 फैक्टर, 8 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन हैं। 10 में से 8 फैक्टर ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है। तो इसमें जो सहसंबंध निकाला जाएगा तो उच्च और धनात्मक आएगा। तो उन्होंने कहा कि जो सहसंबंध उच्च और धनात्मक आया वो जी फैक्टर के कारण नहीं आया जो स्पेयरमैन ने बताया, बल्कि कॉमन एलिमेंट्स के कारण हुआ, क्योंकि ये दोनों कार्यों में 8 फैक्टर ऐसे हैं जो कॉमन रूप से कार्य करते हैं। मान लीजिए जो है जैसे बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जिसमें समानता पाई जाती है, जैसे आप जो है साइकिल चलाना और स्कूटी, बहुत सारी चीजें कॉमन होती हैं, कुछ अंतर होता है ना। जैसे कि हारमोनियम बजाना और पियानो, उसमें बहुत सारी चीजें कॉमन होती हैं और कुछ डिफरेंस भी होता है। जैसे कि टाइपराइटर चलाना और कंप्यूटर का कीबोर्ड चलाना, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती हैं और बहुत सारी चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो थोड़ा सा अलग उस होती हैं। तो इसी प्रकार उन्होंने एक्स और वाई, उदाहरण के लिए उन्होंने कोई भी नाम ले लिया, एक्स कार्य है और वाई कार्य है। उन्होंने कहा कि अगर इसको करने के लिए 10 फैक्टर की जरूरत है, 10 मानसिक योग्यताओं की जरूरत है, 10 फैक्टर की जरूरत है, और 8 फैक्टर दोनों में कॉमन होंगे, तो जो सहसंबंध आएगा वो उच्च और धनात्मक आएगा। और ये उच्च और धनात्मक सहसंबंध जी फैक्टर के कारण नहीं आया है, बल्कि
कॉमन एलिमेंट्स के कारण आया है, क्योंकि दोनों में कॉमन एलिमेंट्स काम कर रहा है, इसलिए जो जो उच्च और धनात्मक सहसंबंध है या वो कॉमन एलिमेंट्स के कारण ही होता है। और अगर दोनों x और y दोनों में जो है अनकॉमन फैक्टर्स अधिक होते हैं, अनकॉमन कारक अधिक होते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं अउभयनिष्ठ तत्व अधिक पाए जाते हैं, तो सहसंबंध पूर्ण नहीं होता है। तो इसको उन्होंने अनकॉमन, यस कारक को भी नकार दिया, उन्होंने कहा ये अनकॉमन फैक्टर के कारण होता है। सहसंबंध उच्च और धनात्मक होना, इन्होंने कहा कॉमन फैक्टर के कारण होता है, कॉमन एलिमेंट्स के कारण होता है, ना कि जी फैक्टर के कारण। और सहसंबंध पूर्ण ना होना ये अनकॉमन फैक्टर के कारण होता है। लेकिन अगर हम देखें ध्यान से तो केवल शब्दों का हेर फेर है और कुछ नहीं, बात दोनों लोग वही कह रहे हैं। उन्होंने जी फैक्टर और यस फैक्टर नाम दिया और इन्होंने कॉमन और अनकॉमन फैक्टर नाम दिया। इस प्रकार इन्होंने कहा कि स्पीयरमैन के सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा कि बुद्धि में सामान्य कारक जैसे कोई तत्व नहीं पाए जाते हैं, बल्कि बुद्धि अनेक छोटे छोटे कारकों से मिलकर के बना है, जिसको इन्होंने कहा था दो ही कारक पाए जाते हैं, जबकि थॉर्नडाइक ने कहा कि बहुत से कारक पाए जाते हैं, लेकिन उनकी संख्या कितनी है इसके बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। और इन फैक्टर्स पर, इन कारक पर आज भी कार्य चल रहा है, रिसर्च चल रहा है कि बुद्धि में कितने तरह के फैक्टर पाए जाते हैं। इस प्रकार आज हमने थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत समझा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।